गोपी गीत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। अब प्रेम की चर्चा करते हैं। जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है कि वो अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र बना देता है, वो अपने कुल को तार देता है। भगवान केवल रूखा सूखा नहीं है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो जब मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है। प्रेम के दो रूप हैं, एक तो प्यास और एक तृप्ति। प्यास का ये मतलब है प्यास का ये मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हो। मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे पैठ, मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकली और घुसे नहीं, पानी के किनारे ही बैठे रहे, तो इसका नाम प्यास नहीं है। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसको क्या ज्ञान मिलेगा। मोक्ष की प्यास का नाम मुमुक्षा है और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेक्षा है। अपने हृदय में परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्यास है। ब्रज में इन शब्दों को ज्यादा पसंद नहीं करते। नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, जिनके मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कान है, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट, गले में पीताम्बर, ठुमुक ठुमुक कर चलने वाला, बांसुरी बजाने वाला, जो मनमोहन प्राण प्यारा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा, व्याकुलता, तड़प जब अपने हृदय में आए तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जागृत हो। और जब उसकी बात सुनकर, उसकी याद आने से, उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है, तब उसको तृप्ति कहते हैं। तो प्यास और तृप्ति, आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृप्ति, संयोग और वियोग, इन दोनों को लेकर के प्रेम चलता है। आपसे हम पूछते हैं कि क्या कभी आपको ईश्वर से वियोग का अनुभव हुआ है? बाबू मेरे, दिन दिन बीत गए, जन्म जन्म बीत गए, औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोई, धन इज्जत के लिए रोए, बच्चे के लिए रोए, शरीर के लिए रोए। रोने का दुख आपने बहुत देखा है, लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा। भगवान के लिए रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों से आंसू के कुछ कतरे लुढ़कते हैं। इसके बिना ज्ञान भी नहीं होता। भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कोई सस्ती चीज नहीं है। मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है और उससे प्रेम करना दूसरी चीज। प्रेम को मानना, भगवान को मानना मीन्स आस्तिक हुआ बस, लेकिन आपको उसको प्राप्त करने की प्यास नहीं है। आस्तिकता और प्रेम दो अलग वस्तु हैं। रास्ते में चल रहा हो और दरिया दिखे तो कौन नहीं हाथ जोड़ देता कि अरे ये भगवान की कैसी महिमा है, कैसा फैला हुआ समुद्र है। सूर्योदय के समय हाथ जोड़ देना, समुद्र की ओर हाथ जोड़ देना, ईश्वर को नमस्कार कर देना, इसका नाम प्रेम नहीं है। आप मानते हो भगवान, आस्तिक हो, इसका नाम आस्तिकता है। तुम ईश्वर को मानते हो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। थैंक यू। जो इतने काम धंधे में रहते हुए भी कभी कभी ईश्वर को याद कर लेते हो। पर ईश्वर को याद करना दूसरी चीज है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज। भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। तो जो सूखे ताल हैं उनकी बात छोड़ दो, जो हृदय हैं, दिल वाले हैं, उनकी बात करो। प्यार और रस दोनों में से कौन सी चीज साधारण मनुष्य के लिए उसके जीवन में बढ़िया है? तो बोले प्यास। क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आएगा, जब तक वो नहीं मिला तब तक उसके लिए प्यास आनी चाहिए।
राजनीति का मामला दूसरा, और समाज सेवा लोक उपकार दूसरी चीज। योगाभ्यास करके समाधि लगाना ये एक दूसरी चीज है, और झंडा ही दूसरा है। घटाकाश मठाकाश दोनों में से घट मठ का अपवाद करके आकाश की एकता को समझना, ऐसे ही जीवन की उपाधि अंतःकरण और ईश्वर की उपाधि माया, और दोनों का तिरस्कार करके जो दोनों में एक चिद आकाश है उसको समझना, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, ये दूसरी चीज है। और अपने हृदय में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभोस्त्वदालोक नमंत्रेण। श्याम सुंदर, तुम्हारे दर्शन के बिना ये मेरे दिन बड़े दुख पूर्वक बीत रहे हैं। हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, तुम्हारे बिना मैं ये अपना समय कैसे व्यतीत करूं। एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, बरस रही हैं, सारी दुनिया सूनी सूनी लग रही है। श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया। वो दिन हमारे जीवन में कब आवेगा जब प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने खड़े हो। तो ये विभाग दूसरा है। ये ज्ञान का भाग नहीं, कर्म का भी भाग नहीं, ये राजनीतिक चुनाव नहीं है, समाज सुधार नहीं है। ये हृदय की वो तड़प है जो जीव को ईश्वर से मिलाकर ही शांत होती है। अब नास्तिक होना दूसरी बात है और आस्तिक होना दूसरी। प्रेमी भक्त ना आस्तिक है ना नास्तिक। नास्तिक लोग तो बड़े समझदार होते हैं, अपनी समझ से ईश्वर को भी पा सकते हैं। आस्तिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, वो किसी अचिंत्य शक्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर निराकार है, ऐसा है, ऐसा है। बड़े श्रद्धालु हैं भाई, बिना देखे ही इतना मानते हैं। हम तो उनके लिए वाह वाह कहते हैं। बाबा, जो चीज़ कभी देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई, कभी चखी नहीं गई, जो किसी के अनुभव के सामने आकर खड़ी नहीं हुई, उस चीज़ को ये मान करके श्रद्धा से हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, बहुत बड़े लोग हैं ये तो। हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो जमुना जी के बालुका में पुलिन पर सांवरा सांवरा पीताम्बर पहने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराकर नृत्य करता है। हमारी आंखों में, हमारे दिल में तो वो बसा हुआ है। तो आओ गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डालें। बिना विरह का अनुभव किए संयोग का सुख मालूम पड़ता नहीं। तुम्हें एक बार मालूम तो पड़े कि भगवान के बिना कैसे तुम दूर दूर पड़ गए हो, सूखे सूखे पड़ गए हो। गोपियों के दिल में चैन नहीं था। कान से तुमने सुना कृष्ण का नाम, आंख से देखा कृष्ण का रूप, मन में स्मरण किया और मन अपने हाथ से बाहर निकल गया। आगे आगे धेनु, पाँव में रेणु, मुख में वेणु, बस गोपियों को वही वही दिखता है। अच्छा, तो फिर इसके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। अभी आज ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का कोई ग्रंथ देख रहे थे, उसमें प्रसंग आया कि ईश्वर हमारी ओर देखते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर हमारी ओर देखें, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ, उसके देखने से हमें क्या मिलेगा। अरे मिलेगा तो तब जब हम उसको देखेंगे। वो हमको देख रहा है, ये कम से कम हमको मालूम तो पड़े। वो तो सर्वत्र देख रहा है, हम ही उसको नहीं देख रहे। वो कल्याण में एक आर्टिकल निकला था ना कि सुबह सुबह तो उठा, मैं सोचा तू मुझे याद करेगा, पर तू तो अपनी दौड़ धूप में चाय पीने, ये करने वो करने लग गया, मैं याद नहीं। फिर मैंने सोचा अच्छा तैयार होके जब आएगा तब मुझे याद करेगा। ऐसे करके उसने सारा दिन लिखा, सारा दिन लगा दिया। उसने कहा सोते समय तो कम से कम याद कर रहे, तब वो भी तेरे को नींद आ गई, तूने याद नहीं किया। तो मैं तो सतत तेरे साथ हूँ, मैं देखता हूँ कब तू मेरी तरफ देखेगा, पर तू देखता ही नहीं। अब एक भद्दी बात आपको सुनाते हैं कि वृंदावन में एक बार एक स्त्री ने आकर श्री उड़िया बाबा जी से शिकायत की कि अमुक व्यक्ति जो रास लीला में बैठता है वो सिर्फ मेरी ओर देखता रहता है। तो बाबा ने पूछा, ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ती है? तुम भी उसको देखती होगी तब तो। वो बोली, मैं जब भी आंख उठाकर देखती हूँ तब उसकी आंख से आंख मिल जाती है। बोले, तुम क्यों आंख उठाती हो? मत उठाओ, दूसरे भी तो लोग हैं, दूसरे तुम भगवान की ओर देखो। जब तुमको ये मालूम पड़ता है कि वो मेरी ओर देखता है, तब तुम भी जरूर उसकी ओर देखती हो।
नहीं तो पता कैसे बढ़े। तो कहने का अभिप्राय है कि जब ईश्वर की नज़र से नज़र मिलती है, ईश्वर की आंख से आंख मिलती है, तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। वो साक्षी बना हमको देखता रहे और हम उसको कभी ना देख पाएं, हम उसके दृश्य ही रहें, उसके दृष्टा कभी ना हों। अरे बाबा, वो अगर हमारा दृष्टा है तो हम उसके दृष्टा हैं, हम उसके दृश्य हैं तो वो हमारा दृश्य है। बिना एक हुए मज़ा नहीं आता है। वेदांती लोग कहते हैं कि हम दृष्टा ही दृष्टा हैं और वो दृश्य ही दृश्य है। प्रेमी भक्त लोग कहते हैं वो दृष्टा ही दृष्टा है, हम दृश्य ही दृश्य हैं। प्रेमी लोग कहते हैं कि हम दृष्टा भी हैं, दृश्य भी हैं, और वो दृष्टा भी है और दृश्य भी है। जो तत् है वो दृष्टा भी है, दृश्य भी है, और जो त्वम है वो दृष्टा भी है, दृश्य भी है। दृष्टा तो हम इसलिए हैं कि हम उसको देखते हैं, और दृश्य इसलिए कि वो हमको देखता है। तो ये भक्तों का जो दर्शन है ना, ये ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव जगत को दृश्य मानता है। वेदांतियों का जो दर्शन है वो अपने को दृष्टा मानता है और ईश्वर जीव जगत सबको दृश्य मानता है। और प्रेमियों का जो दर्शन है वो दोनों दृष्टा और दोनों ही दृश्य। परस्पर दो चकोर दो चंदा, वो उसका चकोर है, वो उसका चकोर है। दोनों चकोर हैं, दोनों चंद्रमा हैं। ये नहीं कि हम चकोर हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उसका रस पीते हैं, लेकिन चंद्रमा को पता ही नहीं कि हमारा रस पीने वाला कौन। ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा चंद्रमा है जिसको पता है कि चकोर हमारा रस पीता है, और ऐसा चकोर है जिसको देख करके चांदनी छिटकती है। चंद्रमा की चांदनी छिटकती है चकोर के लिए, और चकोर पैदा होता है चंद्रमा के लिए। ये प्रेम की लीला जो है ना, इसको आओ गोपियों के जीवन में देखें। एकांगी प्रेम को प्रेमी लोग पुरुष रूप प्रेम मानते हैं। जहाँ प्रेम का पूर्ण विकास होता है वहाँ दोनों ओर से प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो चकई चकवा हैं वो रात को कभी नहीं मिलते, विरह रहता है। उनको प्रेम का क्या पता कैसा होता है मिलन का। अच्छा, तो सारस तो दोनों एक साथ रहते हैं, उनको कभी वियोग होता ही नहीं। बोले वो क्या प्रेम का रहस्य जाने। अरे प्रेम का रहस्य तो वो जानता है भाई जहाँ चकोर चंदा हो जाए और चंदा चकोर हो जाए, बार बार बदलते रहें, बारंबार बदलते रहें, प्रेमी प्रीतम हो जाए, प्रीतम प्रेमी हो जाए। ये प्रेम का दर्शन, प्रेम का सिद्धांत आपको बताते हैं। जब तक प्रेमी को ये नहीं मालूम रहता कि ये मेरा सच्चा प्रेमी है, तब तक प्रीतम प्रीतम रहता है और प्रेमी प्रेमी रहता है। जिस दिन प्रीतम को मालूम पड़ता है कि ये हमारा सच्चा प्रेमी है, उस दिन अपने प्रेमी पर प्रीतम अपने को निछावर कर देता है। वो प्रीतम प्रेमी हो जाता है और प्रेमी प्रीतम हो जाता है। ब्रज में गाते हैं, न आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनंत काल से अनंत काल तक दोनों विलास करते रहते हैं, लेकिन पहचान दोनों में नहीं है। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। जब तक वो प्रेमी को पहचानने लगते हैं तब तक तो वो प्रीतम हो जाता है, और जब तक प्रीतम पहचाना जाता है तब तक वो प्रेमी हो जाता है। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। विपरीत रति का सिद्धांत। जिन लोगों की वृत्ति में जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, उनका सृष्टि के बारे में विचार करने का दृष्टिकोण दूसरा है। और जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, समुद्र तरंग है और तरंग समुद्र है, जेवर सोना है, सोना जेवर है, उनकी दृष्टि में ये परमात्मा का स्वरूप ही समग्र सृष्टि है। इसमें जीव जगत नहीं है, एक परमेश्वर सच्चिदानंद घन ये सब क्रीड़ा कर रहा है। गोपियों ने कृष्ण को श्रवण किया, देखा, देखने के बाद ये नहीं कि घर छोड़कर निकल पड़े। पहले कात्यायनी देवी की उपासना की, बिना उपासना की शक्ति के चला नहीं जाता। अशक्त प्रेम काम का नहीं है, समर्थ प्रेम चाहिए। और प्रेम में सामर्थ्य क्या है कि वो अपने प्रीतम से भी स्वीकृति प्राप्त करे। तो देखो, गोपियों के त्याग में ये विशेषता है। ये नहीं कि उनके मन में श्री कृष्ण का प्रेम आया और घर द्वार छोड़कर निकल गई। उन्होंने बीच में देवी जी को कर लिया, माने प्रेम में शक्ति आ गई, और शक्ति जब आई तब श्री कृष्ण ने स्वीकृति। अब त्याग का प्रसंग आया।
ये नहीं कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सुनी। हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव के पास एक बांसुरी बजाने वाला आता था। मेघ मल्हार एक राग होता है ना, जिससे बादल आसमान में घिर जाते हैं और वर्षा होती है। तो उसका काम यही था कि जब अवर्षण होता, दुर्भिक्ष पड़ता, तब वो बांसुरी बजाने वाला आता कहीं से और ठेका करता कि 100 रुपये लेंगे, 500 रुपये लेंगे और 3 दिन में 5 दिन में वर्षा करा देंगे। तो ये सच्ची बात है, अपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना था। हमने अपनी कुटिया में देखा था ना, एक बिल्कुल सूखा था। तो ब्रज गोपाल आने में ब्रज गोपाल सुन रखा है, तो तुम्हारे वो कहा करता था कि अगर अच्छा गाने वाले हों, शास्त्रीय संगीत, तो आज भी दीपक राग और राग मल्हार काम करते हैं। मैं कहा देखो आज तेरा राग मल्हार सच, उसने ऐसा कीर्तन किया कि आधी रात में बारिश आ गई। मैं कहा भाई, तो उससे दिन से मेरा उसके प्रति बड़ा लगाव सा हो गया। गोपाल जब आता है और कीर्तन करता है उसको साक्षात बारिश आ गई। वो अब तो खैर अलग ही आनंद होता है। वो कहता है यदि मेरे को, कहता है मैं पैसा तो लेता हूँ, ठीक है, मेरे को भी रोटी खानी है, लेकिन मुझे ये लगता है यदि मेरे को ही आनंद नहीं आया तो दूसरे को क्या आनंद आएगा? तो फिर तो खाली है, रोजगारी हो गई। इसलिए मैं अपने आनंद के लिए गाता हूँ। इतना निपुण था वो बांसुरी बजाने में कि जब ठेका तय हो जाता तब वो फिर लोगों की परवाह नहीं करता, जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता और मल्हार गाता। लोग स्वयं सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते। गांव के लोग बताते थे कि जब वो वर्षा कराकर जाने लगता तो कितनी स्त्रियां उसके साथ लग जाती थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो किसी को लेकर नहीं जाती, लेकिन जो निकल जाती तो उनके लिए फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। उनका घर छूटा और फिर वो तो अपने साथ किसी को रख नहीं सकता। केवल बांसुरी सुन के गोपियां कृष्ण के लिए घर द्वार छोड़कर चली गई हों, ऐसी बात नहीं। इसके लिए उपासना है और प्रेम में त्याग चाहिए, प्रीतम की स्वीकृति चाहिए। जब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, गोपियों से कहा कि तुम हमारी हो और तुम हमसे मिलो, हमारे साथ रास लीला करो, तब गोपियों ने त्याग किया। अब गोपियों के त्याग की तरफ एक दृष्टि डालें। ऐसे नहीं कि मन में आया और त्याग दिया। ये प्रेम का मार्ग जो है वो वासना का मार्ग नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। जो वासना और कामना के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो सच्चे प्रेम के रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो तो वासना के रास्ते पर चलते हैं। देखो वासना और साधना में क्या फ़र्क है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, प्रेम में और काम में बाल बराबर फ़र्क है। ऊपर से देखने में दोनों एक सरीखे लगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसको काम कहते हैं, और जो परमात्मा को, प्रभु को, परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको प्रेम कहते हैं। माने चैतन्यचरितमृत में है ना, तो स्व इंद्रिया जो है उसका नाम है काम, और जो कृष्ण प्रीति के लिए वो है प्रेम, और प्रेम और काम के ये से समाचार। तो क्रिया तो उनकी तरफ जैसी है, दूसरों जैसी है, लेकिन अंदर से मिला। माने जो सुख पैदा होता है उसको अपनी ओर ना खींच करके परमेश्वर की ओर खींचना, परमेश्वर की ओर धकेल देना, ये काम आप आसान नहीं समझना। रूप हम देखते हैं, एक गुलाब का फूल हम देखते हैं, उसको देखने का जो सुख होता है वो हमको होता है कि गुलाब को फूल को होता है। गुलाब का फूल देखकर हम सुख अपनी ओर खींचते हैं, इसका नाम काम है। श्री कृष्ण को देख करके अपनी आँख का, अपनी सुंदरता का, अपने दिल का सुख उसकी ओर ढकेल देना, उससे सुखी होना, ये प्रेम का लक्षण है। तो ये नहीं समझना कि ये संसार में, ये जो सड़क पर, पार्क में, पिक्चरों में, घरों, क्लबों में जिसको प्रेम कहा जाता है वो सच्चा प्रेम है। वो तो वासना की पूर्ति का मार्ग है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो अपने प्रीतम प्रभु भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होता है। गोपियों ने त्याग किया। जिस समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई तो उनको ऐसा लगा कि इस बांसुरी में एक प्रकार
पीड़ा की गंगा बह रही है। परमानंद स्वरूप जो कृष्ण हैं वो हम लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इतनी करुणा, इतनी पीड़ा। आप जानते हैं बांसुरी पिट कर बजने वाला बाजा नहीं है। बहुत से बाजे ऐसे होते हैं, नगाड़े को तो डंडा मारना पड़ता है, तबले को तमाचा मारना पड़ता है, किसी और को आपस में टकराना पड़ता है, तार वाले बाजे को मिजराब से बजाना पड़ता है, और बांसुरी सांस से बजती है, अपने प्राण से बांसुरी बजाई जाती है। ऐसे वाद्य जो होते हैं वो पिट कर बजने वाले बाजे नहीं हैं, डंडे से तमाचा खाकर बोलने वाले नहीं हैं। खंडारा जी की भाषा भी ऐसी है। ऐसा प्रेम दुनिया में बहुत होता है जो डंडा दिखाकर करवाया जाता है। ए प्रेम नहीं करोगे तो मरोगे। ये बांसुरी का जो वाद्य है ये प्राण वाद्य है, प्राणों के द्वारा बजता है। हृदय का सर्वोत्तम जो भाव है, हृदय की पीड़ा, तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है, इस अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए बांसुरी से बढ़कर और कोई बाजा नहीं है। देखो गोपियों ने इसे बांसुरी को कुटनी कहा है। देखो गोपियां जो त्याग करती हैं किस लिए? इसलिए कि बांसुरी के स्वर पर जो श्री कृष्ण का दर्द निकल कर आता है वो ऐसा है कि हमारे बिना हमारे प्यारे को कष्ट हो रहा है। उनको सुख पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है? तो बोली, धन छोड़ो, लोभ छोड़ो, संबंधी छोड़ो, अपनी ममता वाले जो हैं बच्चे कच्चे उनको छोड़ो, भाई बंधु छोड़ो, इज्जत छोड़ो, अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ो, खाना पीना छोड़ो। हम अपने को प्रेम की आग में होम कर दें और उससे हमारे प्रीतम के हृदय की ये पीड़ा शांत हो जाए, मिट जाए। इस पीड़ा को मिटाने के लिए गोपी घर से निकलती है, अपना सुख, अपना मजा लूटने के लिए नहीं निकलती। जो शीस तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए ही क्यों, शीस उतारो भुई धरो ताते रखो पाँव। ये तो अपने सिर का सौदा है। एक माता है यहाँ, कभी कभी आती है तो वो गाती है कि हे प्रभु तुम हमारे घर कब आओगे? संत हमारे घर जब आवेंगे तो मैं परवल का साग बनाऊंगी, मैं आलू का साग बन जाऊंगी। माने अपने को बिल्कुल भोग्य बना करके उपस्थित कर देना, अपने में भोक्तापने का भाव बिल्कुल ना होना, ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने के। तो गोपियों के हृदय में देखो, पहले श्री कृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण, उसके बाद प्रणय का पूर्व राग का उदय, उसके बाद कात्यायनी देवी की आराधना, प्रेम में शक्ति का आना, और उसके बाद भगवान की स्वीकृति, स्वीकृति के बाद तब त्याग। त्याग किसका? बिल्कुल इनके दिल का, शरीर का नहीं। चीर हरण में तो शरीर को नंगा करने का प्रसंग है ना, तो बिना आवरण भंग के आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होगा नहीं। आवरण माने पर्दा, पर्दा हटाना पड़ता है। लौकिक रस में भी पर्दा हटाना पड़ता है। तब आधिदैविक जो प्रीति है उस प्रीति में भी चीर हरण की जरूरत पड़ी। कई लोग चीर हरण पर बड़ा कटाक्ष करते हैं कि हम बाबा जी लोग मैरिन ड्राइव पर घूमने के लिए निकलें तो दूसरे लोग जो रास्ते के हैं वो हमारी हंसी करते हैं कि नहीं करते? वो दूसरे रास्ते के हैं इसलिए हमारी हंसी करते हैं। तो जो बड़े बूढ़े हैं वो हमारा बड़ा आदर करते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, वो दूसरे रास्ते के हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की हंसी उड़ाने वाले जो लोग जो हैं वो दूसरे रास्ते के हैं, वो इस रास्ते के नहीं हैं। अगर एक मुसलमान हिंदू को बुत परस्त कहता है तो वो दूसरे मजहब का होने के कारण कहता है ना। अगर एक हिंदू अगर मुसलमान के बारे में कहता है कि वो पुनर्जन्म नहीं मानता, श्राद्ध नहीं मानता, मूर्ति पूजा नहीं मानता, तो वो दूसरे मजहब का होने के कारण ऐसा कहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की या चीरहरण की या रास लीला की या संतों की जो लोग आलोचना करते हैं उनका रास्ता दूसरा है, इसलिए करते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। क्या कांग्रेसी लोग कम्युनिस्टों की निंदा नहीं करते? क्या कम्युनिस्ट कांग्रेसियों की आलोचना नहीं करते? वो तो जैसे राजनीति में अपनी अपनी पार्टी होती है ऐसे इसमें भी दूसरी पार्टी के लोग इसकी आलोचना करते हैं। तो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस पंथ के हैं, उनके लिए तो ये बड़ी भारी चीज है। आप देखो, चीर हरण की बात सुनकर लोग गड़बड़ा जाते हैं।
हम आपको कहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भगवान ने शरीर को ही नंगा नहीं किया, शरीर का ही चीरहरण नहीं किया, गोपियों के दिल का चीरहरण मन किया, का उनके दिल को नंगा कर दिया। जब कहा कि लौट जाओ गोपियों, तो उनके दिल में प्रेम पर जो उन्होंने पर्दा डाल रखा था, प्रेम रूपी हीरे को जो उन्होंने अपने हृदय के संदूक में बंद कर रखा था, उसका ताला खोलकर, पेटी उघाड़कर उस प्रेम रूपी हीरे को बिल्कुल लोगों के सामने लाकर, तो गोपियों ने क्या कहा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में आए। दिल खुल गया, हृदय का चीरहरण। वो कहती हैं कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चितवन, तुम्हारी वंशी ध्वनि, इन तीनों ने मिलकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा की बड़ी तीव्र आग जला दी है। अब तुम अपने अधरों के अमृत से इसको सींच दो। एक स्त्री के मुंह से हजारों के बीच ये बात निकलना, ये शरीर का चीरहरण नहीं, ये हृदय का चीरहरण। वो कहती हैं, पुरुष भूषण देहि दास्यम, हम तुम्हारी सेवा चाहती हैं, हम तुम्हें सुख पहुंचाना चाहती हैं। तुम बड़े संकोची हो, तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हें सुख कैसे मिलेगा। इस समय तुम कहते हो कि लौट कर चली जाओ, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी वो हम जानती हैं। हमें सेवा का अवसर दो। ये जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, ये उनके जीवन की एक विशेष बात है। और भगवान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है, उसको प्रकट करने के लिए उनको कहाँ से ये अधिकार मिला कि इतना बड़ा त्याग करें, धन त्यागें, भोग त्यागें, संबंधी त्यागें, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, पूजा त्यागें और अपना धर्म छोड़ें, अपना अधर्म भी छोड़ें, अपना सर्वस्व छोड़ें। उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले, इसी के लिए भगवान ने उनके हृदय का चीरहरण किया। ये सामान्य स्त्री नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया। अब विहार में भी काम आने लगा, क्योंकि काम की ये चाल है। कामना का अर्थ होता है इंद्रिय सुख। मन में पहले से होती है वासना, फिर इंद्रिय और विषयों का होता है संबंध, फिर इस संबंध से होता है सुखी होने का अभिमान। तो वो वासना से पैदा होता है, संयोग से पलता है और अभिमान बनकर रह जाता है। इसका नाम होता है काम। वासना, इंद्रिय और विषयों का संयोग और अभिमान, इनसे काम बनता है। ये कच्चा सुख है। बड़प्पन किस में आया? तुम में के इसमें। चले थे प्रेम करने और भोग करके बड़प्पन अपने में ले आए कि हमको ऐसा बढ़िया प्रेम प्राप्त हुआ। आहा हा। अरे बड़प्पन आना चाहिए प्रीतम में कि अपने में। जब बड़प्पन अपने में ले आए तो प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ, और वो इंद्रिय विषय के संयोग से प्राप्त हुआ। गोपियों के चित्त में काम नहीं, सच्चा प्रेम है। एक दृष्टि रास लीला पर डालते हैं, फिर गोपी गीत सुनाते हैं, क्योंकि गोपी गीत की भूमिका भी तो चाहिए ना। तो किस प्रसंग में ये गोपी गीत गाए गए हैं, इस बात को आप जानें। श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। नाचते तो सब लोग हैं, आंख नाचती है रूप के साथ, हाथ नाचते हैं नोटों के साथ। जब आते हैं ना तो हाथ में तो हाथ को नचा देते हैं। कोई बढ़िया चीज जीभ पर पड़े तो जीभ नाचती है। कभी कृष्ण के साथ भी। अपने जीवन में एक सवाल ये है कि कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो? त्याग के साथ नाच लिया, रूप के साथ नाच लिया, नोट के साथ नाच लिया, कृष्ण के साथ कभी नाचा नहीं। जिंदगी व्यर्थ गई। विलायत में भी कई लोग पछताते रहते हैं कि इस नटी के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला। अरे तुम्हारा मन पछताएगा कि हमें कृष्ण के साथ नाचने का कभी मौका नहीं मिला। नाचो, कृष्ण के साथ नाचो। देखो, गोपियों को अभिमान हुआ। जब सुख का वातावरण मिला तब गोपियों की नज़र अपने ऊपर आई। ये भी एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। ग्वाल बाल कोई नई बढ़िया चीज़ देखते हैं तो उनकी नज़र कृष्ण को छोड़कर उस पर चली जाती है। वो जंगल में फूल देखने लगते हैं, फल देखने लगते हैं, माँ की नज़र पूतना पर चली जाती है, भीड़ भाड़ पर चली जाती है। लेकिन गोपियों की नज़र कृष्ण से हटी तो सही, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। ये पत्नी का संबंध है, स्त्री का संबंध है। जहाँ मित्र मित्र का संबंध है,
वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता, लेकिन जहाँ पत्नी और पति का संबंध होता है वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध होता है। गोपियों की नजर कृष्ण पर से हट तो गई, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। कहाँ गई? अपने ऊपर आई कि हम बड़ी सुंदरी, हम बड़ी सौभाग्यवती, देखो हमारे पीछे पीछे कृष्ण दौड़ते हैं कि अरे गोपियों, तुम तो हमारी प्राण हो, तुम्हारे बिना हमको एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। देखो हम ऐसी सुख रूपा कि हमारे लिए कृष्ण भी व्याकुल। तो अपने सौभाग्य का मान और मद आया, अपने ऊपर नजर गई। देखो प्रेम उसको कहते हैं जिसमें अपनी नजर प्रीतम पर होवे, वही याद आवे, वही याद आवे। ज्ञान उसको कहते हैं कि अपने सिवा दूसरी कोई चीज दिखे नहीं, और संसारी उसको कहते हैं जिसको संसार छोड़कर दूसरी चीज दिखे नहीं। भक्त उसको कहते हैं जिसको भगवान छोड़कर दूसरी चीज दिखे नहीं। विषय अद्वैत, ईश्वर अद्वैत, ज्ञान अद्वैत, ये तीनों प्रकार के अद्वैत होते हैं। विषय अद्वैत में सब संसार ही है। बोले अरे मतलबी लोगों ने ईश्वर का नाम जोड़ रखा है, परलोक बना रखा है, ये स्वार्थी ब्राह्मणों का काम। अब देखो कौन संसारी है? हर जगह जिसका यही ख्याल है कि सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं और ये सब आत्मविलास है, अपना आप ही सर्वरूप में प्रकट हो रहा है, ये ज्ञान अद्वैत हो गया। और ये हमारा प्रभु जो है ना, क्या नाच रहा है, इसका नाम होगा प्रेम अद्वैत। महात्मा लोग तो सब एक सरीखा ही देखते हैं, उनके लिए इनमें कोई फर्क नहीं, सब एक है। अब देखा कृष्ण ने कि ये तो इतना त्याग करके आई, इतना प्रेम किया, इतना त्याग किया, ऐसा चीर हरण हुआ, ऐसा हृदय हरण हुआ, और ये देखती हैं अपनी ओर, मेरी ओर नहीं देखती। बोले अच्छा देख लो अपनी ओर थोड़ी देर। तो आपको सुनाया था कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे तो काम को उन्होंने स्तब्ध कर दिया। जैसे खंबा है ना, खंबा खड़ा, न हिले न डोले न बोले किसी से। स्तब्ध होना मानो स्तंभित हो गया, खंबे के समान हो जाने का नाम स्तब्ध हो जाना है। माने सामने आए कृष्ण और इतनी कृपा, इतना प्रेम गोपियों के ऊपर बरसाया कि उनकी स्वसुख की जो इच्छा थी वो मिट गई। अब देखो एक साधन रूप विघ्न आता है। पहले मैंने जब भागवत सुनाया था तो उसमें सुनाया था कि भगवान की प्राप्ति में एक स्तर ऐसा आता है जहाँ धर्म भी विघ्न हो जाता है, जहाँ वेद भी विघ्न होता है, जहाँ समाधि भी विघ्न होती है। उसी को श्रीमद् भागवत में वृषभासुर कहा है। धर्म में असुर आ गया ना, अभिमान आ गया, वृषभासुर हो गया। केशी असुर आया, वो वेदाभिमान हयग्रीव हो गया। व्योमासुर आया, वो निराकार में समाधि में अवस्थान हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ इतनी क्रीड़ा की तो बाहर किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई। शुद्ध प्रेम में काम का समावेश नहीं होता, तब गोपियों के चित्त की दो स्थितियां हो गई। एक तो बाहर कुछ नहीं चाहिए तो मतवाली मतवाली सी हो गई, और एक अपने सौभाग्य का अनुसंधान करने लगी, तब मैं आ गया। परमात्मा की प्राप्ति मैं में निष्ठा होना, यदि योग शास्त्र के अनुसार समाधि लगाना होता और बाहर की कामना मिटती और मैं में स्थिति हो जाती, तो ये योगी निष्काम होकर अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो आत्मनिष्ठा जो है, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, यही विघ्न है। सब कुछ भूल कर बैठे हैं तो भगवान भी भूल गए। प्रेम के मार्ग में इस बात को बुरा मानते हैं। अयोध्या में संतों की सभा जुटी हुई थी। एक सज्जन पंखा झल रहे थे। पंखा झलते झलते ऐसा आनंद आया, आंखों में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ कि क्या सौभाग्य है हमारा, इतने संतों का गुणगान। बेहोश होकर ही गिर पड़े, पंखा हाथ से छूट गया। 2-4 संत उठे, उनको वहां से उठाया, उनके ऊपर पानी छिड़का, उनको होश में लाए। बोले भाई देखो, सेवा की निष्ठा दूसरी है और आनंद आस्वादन की निष्ठा दूसरी है। अब तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो, अब इस अधिकार से वंचित हो। जो अपने आप में मजा लेने लग जाता है वो प्रेम का अधिकारी नहीं रहता। उसे तो अपना सुख अगर चाहिए था तो सेवा के मार्ग में क्यों चला।
अब मार्ग भ्रष्ट हो गया। अगर दूसरे की ओर मन गया तो भी सेवा से भ्रष्ट हो गया, वो तो व्यभिचार हुआ। दूसरे की ओर मन जाने का नाम संस्कृत भाषा में व्यभिचार है, और अपने में यदि मन आया तो सेवा से वंचित हो गए। गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम में विघ्न आया, तो विघ्न कैसे आया कि श्री कृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान कर दिया। बोले, ये श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं, सबके मन को खींच लेते हैं। भगवान संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य की निधि हैं, लेकिन एक बात साथ में और भी है कि वो महात्मा भी हैं। अकेले भगवान होते तो ये बात नहीं बनती, अकेले महात्मा होते तब भी नहीं बनती। ये तो परमात्मा भी हैं और महात्मा भी, ये डबल है ना। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो डबल हैं, ट्रिबल हैं। ट्रिबल होने का क्या अर्थ हुआ? महात्मापन में बल क्या है कि उसको वो मंत्र मालूम है। एक मंत्र होता है, वो मंत्र होता है कि सांप के बिल में हाथ तो डाल दे, लेकिन सांप के काटने का जहर ना चढ़े। महात्मा लोगों को वो मंत्र मालूम होता है। वो क्या होता है कि विमुक्त चित्त होते हैं। महात्मा शब्द का अर्थ सुंदर स्वामी ने लिखा है विमुक्त चित्तात्। उनका चित्त ही संसार से विमुक्त है, आत्मा मुक्त है, ये बात नहीं, उनका चित्त संसार से मुक्त है। मानो ये चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जिसको छोड़ सकता है, वो महात्मा की विशेषता है। बैठे बैठे वहीं शरीर छोड़ दे, बोलना बंद कर दे, देखना बंद कर दे महात्मा। महात्मा माने क्या होता है कि जिसका चित्त छूट चुका है। जब सूक्ष्म शरीर ही छूट गया, अपना नहीं रहा, तो सूक्ष्म शरीर में जो आने जाने वाले हैं उनका छूटना क्या। जब शीशा ही फोड़ सकते हैं तो शीशे में दिखने वाली परछाई की क्या गिनती। ये तो शीशा ही उठाकर फोड़ सकते हैं। बोले भाई, अपने मार्ग में ठीक चलो, प्रेम के रास्ते में चलो, तो तुम्हारा मन अपने प्रीतम में होना चाहिए। अपने प्रीतम को छोड़कर सोचने लगे कि हम बड़े सुंदर, हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते, रख दें उनकी पीठ पर हाथ कि हम नचावें, वैसे नाचो। तो कृष्ण ने मान दिया कि सचमुच गोपी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो उनके पीछे पीछे घूमते रहे, उनके इशारे पर नाचते रहे। उन्होंने समझा कि हम बड़ी सौभाग्यवती हैं, हमारे सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध होकर कृष्ण हमारे वश में हो गए हैं। बड़ा मान उनको प्राप्त हुआ। गोपियाँ कहती हैं, दुनिया में कौन ऐसी औरत है जो हमारी बराबरी कर सके। लक्ष्मी है या सरस्वती है, चाहे इंद्राणी है। अब महाराज, ऋषि कुमारी, नाग कुमारी, राजकुमारी, देव कुमारी, दुनिया भर की औरतें गोपियों के दिमाग में घूमने लग गई। है कोई हमारे बराबर करने वाली? और कृष्ण जो सामने थे वो भूल गए। तब कृष्ण ने कहा कि अच्छा, अब तुम लोग थोड़ी देर घूमो, हमारी जरूरत तुम लोगों को नहीं है। अरे ये ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नचाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले केशव, अपने मददगारों सहित माया नटी जिनके इशारों पर नाचती है, वो सब को नचाने वाले प्रभु किसी के साथ नाच रहे हैं तो उसके प्रेम के अधीन होकर ही ना, उसके गुणों के अधीन होकर नाच रहे हैं, उसके अहंकार के अधीन होकर नहीं। भगवान ने सोचा, गोपियाँ तो मस्ती में आ गई हैं। कोई आनंद अनुगत समाधि में भीतर ही आनंद का अनुभव करने लगी, कोई सौतों से अपने को बढ़कर समझने लगी, कोई ये समझने लगी कि मैं इतनी सुंदरी कि कृष्ण हमारे ऊपर मोहित है। अपने में डूब गई। तो ये जो आत्मलीनता है, अपने में लीन होना, व्यक्ति में लीन होना, ये परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये विघ्न निवारण करना चाहिए। ये बात हमने बिल्कुल प्राकृत दृष्टि से, दुनियादारी की दृष्टि से कही। अब भगवान की लीला की दृष्टि से इसको देखिए। भगवान की लीला में ये पद्धति है कि भगवान तो एक रस आनंद रूप है, सम आनंद एक रस आनंद। ये परमात्मा का स्वरूप है, उसमें ना घटता कुछ न बढ़ता कुछ। सृष्टि पैदा होती है तब भी एक रस आनंद, बढ़ती है तब भी एक रस आनंद, और डूब जाती है तब भी वही एक रस आनंद। अरे घड़ा मिट्टी में दिखाई पड़े तब भी मिट्टी, और टूट जाए तब भी मिट्टी। लग्न होए घट मृत्तिका में तब भी मिट्टी, और मग्न हो जाए मृत्तिका में तब भी मिट्टी। तरंग उठे तो भी जल, डूब जाए तो भी जल। ये तो हर हालत में परमात्मा का आनंद है। एक दिन किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना की
कि भगवान आप एक ही तरीके से रहते हैं ना, तो जैसे रोज रोज कोई खीर खाए तो उसमें स्वाद नहीं आता है, रोज रोज हलवा खाए, मालपुआ खाए, पूरी खाए तो क्या मजा आए, जरा उसको बदलना चाहिए। भगवान ने कहा कि अच्छा, हमारा जो मजा है, रस है, वो तुमको हमेशा मिलते मिलते ऐसा लगता है कि बासी पड़ गया, भाग मेरे सामने से। तो भगवान ने भगा दिया उसको। अब वो रोए, चिल्लाए, हाथ पांव पीटे। जब खूब व्याकुल हो लिया, तब आकर सामने भगवान खड़े हुए। आहा हा, भगवान आ गए, बड़े कृपालु, बड़े प्रेमी, बड़े भक्तवत्सल। बोले क्यों भाई, अब कैसा लगता है? तो बोले महाराज, आज बहुत मीठे लगते हैं, आज तो आनंद आपका बढ़ गया। तो ये आनंद कैसे बढ़ा? ये विरह में से निकला। ना बिना विप्रलंभेन संभोग पुष्टि विष्णुते। बिना विप्रलंब के माने बिना वियोग के संयोग का रस नहीं आता है। जब बीच बीच में चटनी अचार खा लेते हैं ना, तब मीठी चीज का जो मजा आता है वो बढ़ जाता है, तब संयोग का आनंद और बढ़ जाता है। अब भगवान का आनंद बढ़े कैसे? पहले कई बार सुनाया होगा कि भगवान के मन में स्वयं एक बार संकल्प उठा कि हम अपने आनंद को और बढ़ाएं। वो तो अनंत है, अब अनंत को बढ़ाओ, अनंत का गुणा करो, अनंत का दुगना कितना होगा बताओ? कई लोग अनंतानंत बोलते हैं। अब अनंतानंत क्या होगा? अनंत का अनंत में गुणा तो होता नहीं, तो अनंत उसी को कहते हैं जिससे बड़ी कोई और चीज ना हो सके। तो भगवान के मन में आया कि हम अपना आनंद बढ़ाएं। जब बढ़ाने चले तो ना तो आनंद बढ़ा ना उम्र बढ़ी, क्योंकि पहले ही से अनंत। भाई थोड़ी सी बढ़ा लो उम्र अपनी, 150 की उम्र हो तो बढ़ा के 100-200 कर लो। अब उम्र पहले से ही अविनाशी, तो बोले आओ देश बढ़ावें, 1 मील में 2 मील में होए तो उसको 10 मील 50 मील कर दें, तो वो भी नहीं बढ़ा। एक ब्रह्मांड है तो बढ़ाए कैसे? उसमें भी भगवान अपने आनंद की उम्र बढ़ाने में भी फेल, अब लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में भी फेल। तो बोले आओ जरा घन कर दें। अब घन करना माने ठोस बना देना। कहते हैं मथुरा के एक चौबे पिता पुत्र दोनों लड्डू खा रहे थे, तो बच्चे ने पानी पी लिया बीच में, तो चौबे ने एक चपत लगाया। बोले एक लड्डू क्यों नहीं खाया, पानी क्यों पीता है? बच्चे ने कहा पिताजी पानी इसलिए पिया कि वो लड्डू जो गले तक ऊपर लग रहे थे वो जरा नीचे बैठ जाएं, बराबर हो जाएं तो 2-4 लड्डू और खा लूं, तो एक चपत और लगाया। जब पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया हमको? हम भी ऐसा कर लेते। लड्डू को भीतर घन करने के लिए जैसे पानी पिया जाता है ना, वैसे भगवान अपने आनंद को घन करने के लिए, ठोस बनाने के लिए कोई उपाय करें, तो पहले से ही इतना घनीभूत है, इतना ठोस है कि उसमें ठोस करने की कोई जगह ही नहीं। भगवान भगवान ना तो लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में सफल हुए, ना मोटा, ना उम्र बढ़ाने में सफल हुए। अनादि अनंत और परिपूर्ण और घन सदघन चिदघन आनंद घन, तो अब और कैसे बढ़ाएं? उनका अंतर ध्यान हो जाओ। तो भगवान ने एक युक्ति निकाली, वो जो चाहते हैं कर लेते हैं, फेल तो होते ही नहीं। क्या युक्ति निकाली? कि बोले आनंद तो एक ही है, अंतर ध्यान हो जाओ। लेकिन उसका आस्वादन करने वाले अंतःकरण यदि अनेक हो जाएं, उसका रस लेने वाले अंतःकरण अनेक हो जाएं। गंगा जी की धारा बढ़ रही है मान लो, वो तो बढ़ नहीं सकती, पर उसमें एक गाय पानी पीती है। एक गाय की जगह अगर 1000 गाय पानी पिए, 1,00,000 गाय आकर पानी पिए, तो मजा बढ़ गया ना गंगा जी का। तो रस स्वरूप जो भगवान है, वो अपने आनंद को बढ़ाते कैसे हैं? पीने वालों को बढ़ा करके बढ़ाते हैं। भक्तों उनके जितने प्रेमी अधिक पढ़ेंगे, जितने अधिक बढ़ेंगे, उतना उनका आनंद और बढ़ेगा। तो भगवान के मन में संकल्प आया कि गोपियां हमसे इतना प्रेम करती हैं, तो इनका आनंद बढ़ना चाहिए। ये अप्राकृतिक दिव्य जगत की बात है, ये दुनियादारी की बात नहीं है। तो बोले कि हम अगर मिले ही मिले रहेंगे तब तो आनंद एक रस रहेगा, यदि थोड़ी देर के लिए बिछुड़ जाएंगे तो इनका आनंद और बढ़ जाएगा। दोनों को बिछड़ने में भी प्रेम है।
अपने प्रेमी को और सुख देने के लिए, अपने प्रेमी को और आनंद देने के लिए भगवान ने कहा थोड़ी देर के लिए अगर विरह हो जाए तो गोपियों को आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। केशव को मिला ये मालूम हो जाएगा कि कृष्ण के विरह में कितना दुख है, फिर मैं मिलूंगा तो इनको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए भगवान ने ये भूमिका बनाई कि हम अंतर्धान हो जाए। तो अंतर्धान होने के लिए कुछ उनकी शिक्षा भी चाहिए, सो उन्होंने ही गोपियों की नज़र उनकी सुंदरता की ओर फेर दी, उनके बड़प्पन की ओर फेर दिया। अब गोपियां देखने लगी कि हम बड़ी सुंदरी, हम बड़ी गुणवती, हम बड़ी, तो अपनी ओर देखने से उनका मज़ा कम हो गया। अब जब उनका मज़ा कम हो गया तो भगवान वहाँ से चले गए, तो और कम हो गया। तब वो व्याकुल हुई, जब वो व्याकुल हुई तो भगवान उनके सामने फिर प्रकट हो। जैसे कोई मणि हो और उसके प्रकाश से कमरे में उजाला हो, तो एक चदरा रख दिया उसके ऊपर, मालूम ना पड़ता हो, तो लोग ना समझते हों कि ये उजाला किसका है, कहाँ से आ रहा है। तो क्या हुआ कि घर में अंधेरा छा गया। बोले अरे रे रे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता। जब लोग व्याकुल हुए तो फिर से चदरा हटा दिया, तो फिर मणि का प्रकाश जगमग जगमग करने लगा। बोले भाई मणि में तो बड़ा प्रकाश है। इसी प्रकार भगवान जो हैं वो अपने को लोगों के बीच छिपाते हैं। ये मान भी भगवान ने भेजा, ये मद भी भगवान ने भेजा। अपनी योग माया से कहा कि अरे योग माया, तू कोई ऐसी युक्ति कर जिससे गोपियों का आनंद बढ़ जाए। तो योग माया ने कहा अच्छा महाराज, आप आनंद बढ़ाना चाहते हैं तो हम गोपियों के मन में थोड़ा मद, थोड़ा मान पैदा कर देते हैं। जब इनके अंदर मान मद पैदा हो तो आप अंतर्धान हो जाओ, छिप जाओ। क्यों कि संसार में जहाँ मान और मद होता है वहाँ भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। कोई कहे कि हमको भांग पीकर नशे में भगवान के दर्शन होते हैं। एक साधु का आश्रम था, है अभी भगवान की कृपा से। वहाँ पर बड़ी गुप्त रीति से प्रसाद बनता था, पेड़े बनते थे, पेड़े, और उनमें ये जो शंकर जी की बूटी है ना, वो थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती थी। उसका चिन्ह था अलग। उनके सामने प्रसाद रखा होता था दो तरह का, किसको कौन सा देना है, किसको कौन सा देना है। जब लोग आश्रम में आते ना तो एक पेड़ा उठाकर दे दिया और कहा जाओ भजन करो, यहाँ आए हो, साधु के आश्रम में आए हो, भजन नहीं करते हो। अब वो जाकर महाराज सरोवर के किनारे बैठे, प्रसाद खाया तो छलकने लगा थोड़ा दिल ऊपर। बोले आहा कैसा दिव्य आश्रम है, यहाँ आने पर तो दिल छलकने लगता है। अब नशा पीकर कोई धरे ध्यान तो क्या उसका ध्यान लगेगा? ऐसे ध्यान नहीं लगता। ये हमारे रमेश कपूर का जो छोटा भाई ना पप्पू, तो वो पीता था। तो मुझे बाबा दिखते हैं, मुझे नित्यानंद बाबा दिखते हैं। तो प्रवीण भाई बोले शराब के बाद दिखते हैं कि शराब से पहले दिखते हैं? नशा पीकर भगवत रस का अनुभव नहीं हो सकता। बहुत पुरानी बात है। हमारे एक मित्र थे, योग पर ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, करीब 20 ग्रंथ उनके छपे हुए बाजार में मिलते हैं। वो थोड़ा पीकर तब लिखते थे। अब उसमें कौन सी समाधि लगेगी और कौन से भगवान मिलेंगे? घमंड में चूर हैं, अपने आप को देख रहे हैं और बोले कि ब्रह्म ज्ञान निरूपण कर रहे हैं। नोट गिनकर तिजोरी में रखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं संसार मिथ्या है। माने नोट अतिरिक्त जो संसार है सो मिथ्या है, यही अर्थ हुआ ना। अरे ऐसे कहीं संसार मिथ्या होता है क्या? तो बाबा नशे की हालत में, अभिमान की हालत में प्रेम और ज्ञान दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। ये बात भगवान की बतानी थी। अगर भगवान की प्राण प्यारी गोपियां भी मद और मान में आ जाएं तो उनके बीच से भी भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या, तो भगवान अंतर्धान हो गए।